अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की वीडियो में हम आपको उन बातों को बताएंगे जिसमें हमारे आज़मीन हज थोड़ा परेशान हो रहे हैं, क्योंकि हज की लास्ट डेट अब ख़त्म हो रही है पहली किस्त जमा करने की। और उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट्स का जो सिस्टमेटिक आपको अपलोड करना है साइट पर, वो कैसे करना है ये भी बताएंगे। इसके बाद में आपकी जो अगली तैयारी है हज की, वो क्या होनी चाहिए, क्या रद्द अमल आपका रहना चाहिए। और कुछ रूमर चल रही हैं, कुछ अफवाहें उड़ रही हैं हाजियों के बीच में, आज़मीन हज के बीच में, सऊदी अरब के इंतजाम के बारे में, उस पर भी हम आपको बताएंगे सही जानकारी क्या है, आपको क्या करना है, किन बातों पर आपको गौर करना है, किन बातों को आपको बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। तो आइए आपके शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपसे एक इल्तिजा करता हूं कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने का एक फायदा यह होगा कि आपको जैसी हमारी नई अपडेट्स आएगी हज से मुतालिक, आप तक नोटिफिकेशन फौरन पहुंच जाएगा। और इसके साथ साथ आप भी अपने उन साथियों को ये वीडियो शेयर कर सकते हैं जो हज के सफर के लिए जाना चाहते हैं या जा रहे हैं। तो देखिए, हज 2026 की तैयारी पूरी कंप्लीट अब के वक्त से पहले शुरू हो रही है, और उसका फायदा आपको ही हो रहा है, आज़मीन हज को हो रहा है, क्योंकि इस बार जो कुर्रा हुआ है, यानी कि रैंडम डिजिटल जो सिलेक्शन हुआ है हाजियों का, वो बहुत जल्दी हो गया है। और उससे फायदा ये हुआ, जितनी वेटिंग लिस्ट है वो भी जल्दी ही वो कंप्लीट हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। और हमारे जो हाजी हज पर जा रहे हैं, जो वेटिंग में रहते थे और नहीं जा पाते थे, उन्हें बड़ा रंज रहता था, तो इस बार बहुत जल्दी सब काम हो जाएंगे। जो हज कमेटी ऑफ इंडिया ने 1 लाख जो सीट क्लियर की हैं, अब करीब 22,000 सीटें बची हुई हैं हज कमेटी ऑफ इंडिया की। और इंशाल्लाह उम्मीद है कि सऊदी गवर्नमेंट इस बार थोड़ा कोटा अगर और बढ़ा देती है, या जो प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स का अगर कोटा कुछ बचता है, तो आज़मीन हज को जो वेटिंग में है उनकी वेटिंग क्लियर होने की पूरी उम्मीद है। तो इंशाल्लाह ताला हम भी दुआ करते हैं और आप उम्मीद करते हैं जो हमारे आज़मीन हज वेटिंग में हैं, खास करके साउथ इंडिया के और दिल्ली और मुंबई के लोग, उनकी वेटिंग इंशाल्लाह क्लियर होगी। आप तैयारी कीजिए अपने हज की, और जैसे ही आपकी वेटिंग क्लियर होगी, आपसे पहली किस्त मांगी जाएगी, तो आप उसको तैयार रखिएगा। और जिनकी वेटिंग सेकंड इंस्टॉलमेंट जमा होने तक अगर क्लियर होती है, तो उनको दोनों इंस्टॉलमेंट जमा करने होंगे। इस बात का भी उन लोगों को ख्याल रखना है, वेटिंग लिस्ट वालों को। तो अपना दोनों इंस्टॉलमेंट का पैसा आपको तैयार रखना है बैंक के अपने अकाउंट में। अब मैं आपको उन बातों को बताने जा रहा हूं जिसमें अभी जो हमारे फीडबैक आ रही है हाजियों से, जो हम हमारे ग्रुप से जुड़े हुए हैं, या हमारे व्हाट्सएप से जुड़े हुए हैं, या मैं देख रहा हूं कि हमारे जो कमेंट्स आ रहे हैं यूट्यूब के थ्रू, हमारे हाजियों पर 2 ज्यादा सवाल हैं। साउथ इंडिया से जो सवाल आ रहे हैं वो वेटिंग लिस्ट का ज्यादा आ रहा है कि क्लियर कब होगी। आप मुतमईन रहिए, आप अपनी तैयारी रखिए, क्योंकि आपके वीजे और जो सिलेक्ट हो चुके हैं, आप सबके वीजे एक साथ आएंगे, एक साथ ही आप आगे पीछे जाएंगे। हज में जाने में कोई आपको ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। सिर्फ आपकी पहली किस्त और सेकंड जो किस्त जमा करना है इंस्टॉलमेंट, उसमें आपका आगे पीछे हो सकता है, तो उससे भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब जो डॉक्यूमेंट्स पहली किस्त जमा करने के बाद आपको स्टेट हज कमेटी में जमा करनी है, उसमें नंबर 1 है जो आपको बनवाना है, वो है मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल के एमबीबीएस डॉक्टर्स के थ्रू बनता है। वो आप बनवा कर तैयार रखें, और अगर नहीं बनवाया है तो बनवा लें, और बनवा लिया है तो आपको अपलोड करना है साइट पर। कौन सी साइट पर? अपनी लॉगिन आईडी से आप उसको ओपन कीजिए हज कमेटी की साइट पर, और उसमें एक पेज खुलकर आएगा, उसके थ्रू आप अपलोड करेंगे। और उसके साथ साथ आपको अपना पासपोर्ट का अंडरटेकिंग भी सिग्नेचर करके अपने अपलोड करनी है। और एक और सर्टिफिकेट है, उसको आपको अंडरटेकिंग का, उसको आपको अपलोड करना है सिग्नेचर करके। और हज का फॉर्म जिस पे आपका फोटोग्राफ लगा हुआ है, आपकी पूरी डिटेल है, जो आपने हज का फॉर्म अप्लाई किया था, उस पर भी साइन करके आपको अपलोड करना है। तो 3 तो ये आप अपने साइट से निकालकर, अपने हज कमेटी की साइट से निकालकर, अपने लॉगिन करके जो निकल के आएंगे फॉर्म, एक आपका फॉर्म जिससे फोटो लगा हुआ है, एक अंडरटेकिंग पासपोर्ट का और एक फॉर्म का, यानी 2 अंडरटेकिंग और एक फॉर्म, 3 तो यह है। और चौथा आपको जो मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट है, वो 2 पेज में है मेडिकल सर्टिफिकेट,
वो आपको एक पर आपको साइन करने, एक पर डॉक्टर की साइन और मोहर लगी हुई होगी, तो दो पेज मिलाकर एक फिटनेस सर्टिफिकेट होता है। तो ये आपको अपलोड करना है। इसके साथ आपको जो फीस जमा करी है आपने पहला इंस्टॉलमेंट, उसको ओरिजिनल जो आपको मिला है बैंक से, या आपने ऑनलाइन जमा किया है, तो आपकी जो उसकी एक रिसिप्ट होती है वो भी आपको अपलोड करनी होगी। बैंक में जमा किया है तो आपको दो स्लिप दी होंगी, जो एक आपकी पिलग्रिम्स कॉपी होगी और एक होगी हज कमेटी की कॉपी। तो हज कमेटी की कॉपी आपको स्कैन करके यानी कि अपलोड करनी है आपको, और अगर आप ये नहीं भेज पा रहे हैं, आप अपलोड नहीं कर पा रहे हैं, तो आप उसको इन सब कागजात को यानी कि फॉर्म को, दो अंडरटेकिंग, एक फिटनेस सर्टिफिकेट और एक आपको पे इन स्लिप यानी कि पैसे जमा करने की 1,52,300 रुपए जो जमा किए हैं, जमा करने की रसीद, ये सब डॉक्यूमेंट्स आपको एक एनवेलप में, एक लिफाफे में बंद करके स्पीड पोस्ट से या दस्ती तरीके से आपको स्टेट की, अपने सूबे की हज कमेटी पर भेजना है। जैसे बताया, लखनऊ है उत्तर प्रदेश का, मध्य प्रदेश का भोपाल है, और आपका इसी तरह के और अदर्स स्टेट्स हैं, वहां पर अपने हर स्टेट की जो आमतौर पर जो राजधानियां हैं वहां पर इसका ऑफिस होता है, वहां आपको जमा करनी है। और दिल्ली, चंडीगढ़ और जो अंडमान निकोबार, इस तरह की जगहों के जो हैं, जितने भी नेशनल जो भी यूनियन टेरिटरीज हैं, वहां पर वहीं पर उनके ऑफिस हैं, वहां आप जमा कर दीजिए। तो अगला बात जो एक और बात समझ में आ रही है, कुछ लोग कहते हैं कि हमें पासपोर्ट भी भेजना है क्या अभी हज कमेटी? नहीं, अभी नहीं आपको पासपोर्ट भेजना है, नहीं पासपोर्ट की फोटोकॉपी भेजनी है अभी सिर्फ आपको फिटनेस सर्टिफिकेट, बैंक में जमा की हुई फीस और फॉर्म और दो अंडरटेकिंग, सिर्फ ये ही भेजना है। इसलिए हम बार बार बता रहे हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो, आपके पास हर एक एक बात क्लियर कट समझ में आनी चाहिए। कोई कुछ कहे आपको नहीं सुनना है, ये हम जो आपको बता रहे हैं हज कमेटी की गाइडलाइंस के मुताबिक बता रहे हैं, जो सर्कुलर नंबर 8 और 9 आया है उसके मुताबिक बता रहे हैं। और उन लोगों के लिए खुशखबरी देना चाहता हूं जिन लोगों ने शॉर्ट हज टर्म के लिए अप्लाई किया था, उनका सिलेक्शन हो चुका है, उनका जो सिलेक्शन लिस्ट में नाम आया है वो उनका शॉर्ट हज टर्म के लिए ही है। अगर आपने अप्लाई किया है तो वो भी अपना फीस जो है जमा कर दें। इसके साथ साथ एक शिकायत ये लोग कर रहे हैं, पता नहीं कहां से पता चला है कि अजीजिया में जो हज कमेटी की तरफ से लोग जाते हैं, वहां के इंतजामात के बारे में लोग बता रहे हैं कि कुछ दूर करने जा रहे हैं। ऐसा कोई भी अफवाह में आप नहीं आए। जो हज कमेटी के जरिए हज पर लोग जाते हैं, ये कौंसलेट जनरल ऑफ इंडिया जद्दा के जरिए जो इंतजामात किए जाते हैं, वो सब अजीजिया में किए जाते हैं। वो जो गेस्ट हाउस हैं बहुत अच्छे किस्म के हैं, वहाँ ऐसी कोई परेशानी नहीं आती जिसमें आप, और जो दूरी का मामला है तो दूरी के लिए 10-12 किलोमीटर है, उसके लिए 24 घंटे बस सर्विस रहती है, एयर कंडीशन बस सर्विस रहती है। और जो आपके होटल के करीब बनाए जाते हैं बस स्टैंड, वहाँ से ही बस जाती है। तो आप बिल्कुल परेशान ना हो, आपके वहाँ इंतजाम बहुत अच्छे रहेंगे, कोई परेशानी नहीं आएगी। हम एक एक वीडियो में आपको एक एक बात क्लियर कट बताते रहेंगे। इसलिए मैं आपसे फिर एक बार इल्तिजा करता हूँ, कोई भी आप अफवाहों में ना लें, किसी बात पे यकीन ना करें जब तक हम या हम जैसा कोई भी ऐसा बंदा जो हज कमेटी से या कौंसल जनरल में काम कर चुका है वो अगर बताए, या हज कमेटी कोई ट्रेनर बताए, या हज कमेटी के जो कुछ ऐसी चैनल हैं या ऐसे लोग हैं जो अखबारों में देते हैं हज कमेटी की तरफ से, उन्हीं पर आप यकीन कीजिएगा। फालतू की अफवाहों पर बिल्कुल ध्यान न दें, अपनी हज की तैयारी में आप लग जाएं। सबसे पहली तैयारी जो हम बताते हैं वो आपकी पैदल चलने के लिए बताते हैं। सभी आज़मीन हज कम से कम 3 किलोमीटर पैदल चलना शुरू कर दें, और आप की दूरी को बढ़ाते रहिए। और ये कम, अगर आप 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर डेली अगर आप चलते हैं तो आपके लिए बेहतर रहेगा हज के लिए। अपनी तंदुरुस्ती का ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें, नमाज पाबंदी से और बाजमात पढ़ने की कोशिश करें ताकि हज के अय्याम में आपको आसानियां रहें। जल्दी हमारी वीडियो आएगी जो आपको और नई सही जानकारी देगी, हज की अपडेट रहेगी। इसीलिए हम आपसे बार बार कहते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और फिर अगली वीडियो में आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए मैं जुल्फ़िकार आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।